हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो के हम फ्लो चार्ट करेंगे फिबोनाची नंबर्स का। तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो जैसे मान लो फिबोनाची नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो एक्स और वाई है, ये 0 और 1 है। ठीक है। तो जो तीसरा नंबर, थर्ड नंबर होगा, वो इन दोनों का सम होगा, तो 0 + 1 1। फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों का सम होगा, 1 + 1 2। और ऐसे ही ये दो नंबर हो जाएंगे, फिर इनका सम होगा 3। फिर इन दोनों का सम होगा 5। और फिर इन दोनों का सम होगा 8। फिर इन दोनों का सम होगा। तो इस हिसाब से ये फिबोनाची नंबर्स जो हैं चलते हैं। तो अब ये होते हैं फिबोनाची नंबर्स। तो हमें इसको प्रिंट करवाना है कब तक, जब तक कि यूज़र ने n दिया है। मान लो यूज़र ने 50 दे रखा है, तो 50 तक हमें फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, और स्टार्ट कर दिया हमने, और रीड किया एक नंबर n। मान लो मैं नंबर लेता हूँ 15। ठीक है, मैंने एक n नंबर ले लिया 15। मुझे यहाँ तक फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हमें पता है फिबोनाची में x हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और y कर दिया 1 से। तो x और y हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एक को 1 से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिबोनाची नंबर्स की सीरीज। अब हमें फिर कंडीशन देखनी है कि इज x इज लेस देन n, 0 इज लेस देन 15। ठीक है, 0 15 से छोटा होता है। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो x। तो हम एक यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं प्रिंट की। ये लिखा है मैंने प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया x। x क्या है, 0। ठीक है, यहाँ तक आगे मैंने x प्रिंट कर दिया। अब z एक न्यू वेरिएबल है, जिसमें हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई कर दिया। जब ये प्रिंट कर दिया, इसके बाद हमने एक z वेरिएबल लिया, जिसमें हमने x प्लस वाई कर दिया। 0 + 1 1, उसकी वैल्यू हमने z में डाल दी। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई। अब जो y की वैल्यू थी वो हमने डाल दी x में, मतलब x हो गया 1। और y इक्वल्स टू z। अब जो z की वैल्यू थी, z की वैल्यू तो 1 है, z की वैल्यू डाल दी हमने y में। तो 1 है तो 1 ही रहने दी, तो 1 हमने y में रहने दी, डाल दी मतलब। ठीक है, फिर से ये लूप स्टार्ट हुआ और लूप चला। फिर से चेक हुआ इज x। अब x तो 1 है, 1 इज लेस देन n है, बिल्कुल है। तो फिर ये प्रिंट हुआ x। अब x प्रिंट हुआ 1। फिर उसके बाद फिर z इक्वल्स टू x प्लस वाई। और x प्लस वाई अब कितना हो गया, 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। अब z को हमने x प्लस वाई कर दिया, x इक्वल्स टू वाई। x जो y की वैल्यू वो x में डाल दो, तो y की वैल्यू 1 थी, तो हमने इसमें 1 ही रहने दी। और जो z की वैल्यू y में डाल दो, z की वैल्यू क्या थी, 2। तो z की वैल्यू 2 थी, तो y में हमने क्या डाल दिया, 2। अब फिर से ये लूप चला। अब हमारा स्क्रीन पे 0 और 1 प्रिंट हुआ है। फिर से लूप चला, इज x लेस देन n। तो x तो 1 है और वो n से कम है, तो प्रिंट कर दो x। तो हमने फिर प्रिंट कर दिया x। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आया z इक्वल्स टू x प्लस वाई हुआ। x प्लस वाई मतलब कि 2 काट के 3 हुआ। 3 होने के बाद फिर x इक्वल्स टू वाई हुआ, मतलब जो y की वैल्यू x में आ गई, मतलब कि 2 हो गया। और जो z की वैल्यू है 3, वो हमारी y में चली गई। फिर से लूप चला, फिर 2 इज लेस देन 15। बिल्कुल सही बात है, मतलब x चेक हुआ n से छोटा है, तो प्रिंट कर दो x। तो x हमने प्रिंट कर दिया 2। और फिर उसके बाद यहाँ पे आया z हो गया 3 x प्लस वाई। तो x कितना है, 2 और प्लस 3 5। तो z हो गया हमारा 5। और x जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारी x के अंदर, और जो z की वैल्यू है 5 वो हमारी चलेगी y के अंदर। फिर से लूप चला, फिर से चेक हुआ इज x इज लेस देन 15। बिल्कुल सही बात है, तो प्रिंट कर दो x। तो हमने प्रिंट कर दिया x। x प्रिंट करने के बाद जो y की वैल्यू है वो चली गई x में, मतलब x हो गया 5। और जो z है तो वो हो गया 8, क्योंकि x प्लस वाई, z सबसे पहले z चेंज हुआ है, x प्लस वाई। फिर उसके बाद जो y की वैल्यू थी वो x में आ गई, और जो z की वैल्यू थी 8 वो चली गई y में, मतलब y हो गया अब 8। फिर से लूप चला, फिर से चेक हुआ कि x इज लेस देन 15। बिल्कुल सही बात है, तो प्रिंट कर दो x। तो हमने प्रिंट कर दिया x। उसके बाद z आया, x प्लस वाई। तो x और y को हमने प्लस कर दिया, तो ये x काट के ये हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 13। और y x इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी थी, 8। तो x काट के हो गया 8।
और जो z की वैल्यू थी, z की वैल्यू 13, वो आ गई हमारी y की जगह पे। फिर 8 चेक, फिर लूप चला, 8 इज़ लेस देन 15, बिल्कुल सही बात है, प्रिंट कर दो 8, कर दिया प्रिंट 8। उसके बाद फिर से z जो हो गया वो हो गया x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई हो गया 21, तो 13 काट के हो गया 21। 21 होने के बाद जो x इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू थी 13, वो हो गई x की वैल्यू, और जो z की वैल्यू थी 21, वो हो गई, अब वो y को मिल गई वैल्यू। अब फिर लूप चला, इस 13 इज लेस देन 15, बिल्कुल सही बात है, जो x है वो 15 से कम है, तो फिर से प्रिंट कर दो। फिर से प्रिंट कर दिया हमने 13, मतलब ये अलग नंबर है, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक कोमा सेपरेटेड कर देता हूँ सबको, ये ये है सीरीज। तो फिर ये हुआ 13, और फिर से लूप चला, हमने 13 प्रिंट कर दिया, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो अब जो z है वो x प्लस वाई हो गया, तो z हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 334, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। और उसके बाद जो x इक्वल्स टू वाई, तो y जो था 21, वो हो गया अब x 21, और जो z की वैल्यू है 34, वो हो गई यहाँ पे। अब फिर लूप चला, फिर कंडीशन चेक हुई, इज x 21 इज लेस देन 15, नहीं, 21 इज नॉट लेस देन 15, तो जैसे ही नो हुआ और यहाँ पे हो गया स्टॉप, तो हमारी फिबोनाची सीरीज हमें यहाँ पे मिल गई, तो जो कि क्या है 0 1 2 3 5 8 13, और अगर आप देखोगे तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 5 13, तो ये हमारी n से पहले पहले की फिबोनाची सीरीज हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। सो गाइज, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्लो चार्ट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आपका कोई और लॉजिक हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.